उमेश चंद्र जी मुथुरा से। श्री राम। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब हम ईश्वर की भक्ति या पूजा करते हैं तो हमारा मन और इंद्रियां इधर उधर क्यों चलती हैं? बहुत कोशिश के बाद भी नहीं पूर्वाभ्यास संभलती। किसका है प्रश्न? पूर्वाभ्यास। पूर्वाभ्यास हमारा भोगों का रहा है ना, तो हमारा मन इंद्रियां उधर जाती है। और जब इनका अभ्यास नया ये है भजन के लिए, आज तक भजन नहीं किया, किसी जन्म में भी भजन हुआ होता तो हमारी दुर्गति खत्म हो गई होती। जब से सृष्टि रची गई आज तक भजन नहीं हुआ, अब भजन शुरू किया तो पूर्वाभ्यास। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। भगवान गीता जी में कहते हैं कि यद्यपि जीव तो मेरा अंश है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, पर मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान। प्रकृति माने यही शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो भोग है, इन्हीं में जाता है 5 ज्ञान इंद्रियों को लेकर मन, क्योंकि पूर्वाभ्यास इसका है। अब इसका अभ्यास भजन का जैसे डलवाया आपने, 10 मिनट भजन में अगर तुम्हारा मन लगने लगा और उस समय कोई विक्षेप करेगा तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। फिर लगेगा कि हम 24 घंटे में आज 10 मिनट तो भजन करते, उसी में आके तुम्हें हमसे बात कर, मतलब मन राजी हो गया। देखो राजी हुआ ना, अगर राजी ना होता तो बुरा क्यों लगता उसको तो बुरा ना लगना चाहिए। तो इसका मतलब 10 मिनट भजन में राजी हो गया। और जैसे अपने लोगों ने अभ्यास उसको किया हर समय, अब भजन करना थोड़ी है। जैसे हमसे आप बात कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, लेकिन आपके मन में कुछ चल रहा है। देखो ना, कुछ लोग कुछ चल रहा है, ऐसे हम आपसे बात चल रहे हैं लेकिन हमारा मन भजन, क्योंकि उसको अभ्यास में डाल दिया गया ना। अब बचपन से अभ्यास केवल भजन की डाली गई, तो अब वो भजन पकड़ेगा। अब अगर वो भजन ना पकड़ता तो कोई महात्मा बनता ही नहीं। इसका मतलब है हम जो पकड़ा दिए हैं उसी में मन जाएगा। तो अभी तक पकड़ाया है संसार, इस जन्म में नहीं, कई जन्मों का हमारा अभ्यास है। और अगर इस अभ्यास को इस कोट से किए होते तो ये प्रश्न ही नहीं आता। जिस कोट से बचपन में किया जाता है, 24 घंटे हमारी वृत्ति भगवदाकार रहे, फिर प्रश्न ही कहां से आ जाएगा? तो अभ्यास कहां किया? जन्म जन्मांतरों का अभ्यास टूट जाए और हमारी स्थिति प्रभु में रहे, ऐसा अभ्यास कहां किया? अब देखो, एक अभ्यास ये होता है बैलेंस बना के चलना। 1 घंटे भजन किए, 2 घंटे भजन किए, फिर संसार के कार्य और भोग, तो इसमें पूरा जीवन चला जाएगा, मन को कवर नहीं कर पाएंगे। 1 घंटे बैठ के किए और 23 घंटे हम हर समय अभ्यास में लिए। और जब हम सोने जा रहे हैं तब भजन में सो रहे हैं, जब जग रहे हैं तब भजन में जग रहे हैं, और जब काम कर रहे हैं तो भजन कर रहे हैं, तब मन को काबू किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है अखंड तैल धारावत निरंतर नाम चले, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जब दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार पूर्वक नाम जप होगा हर श्वास में, तब जाके मन कंट्रोल में आ जाएगा। अभी तो ऐसा नहीं है। निरंतर हर कार्य करते हुए भजन में रति होना, तो फिर प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। प्रश्न हो रहा है, इसका मतलब अभी हमारी निरंतरता में त्रुटि है। उसको अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हम ऐसा अभ्यास करें कि जो हमारे खाली समय रह गया है वो भजन में आ जाए। और मन जहां जहां जाता है वहां वहां भी भगवान है, ऐसा चिंतन कीजिए। जहां जहां मन जाए वो वस्तु व्यक्ति स्थान में कहो सो कहां, जहां प्रभु नाए तो वहां प्रभु है, तो हमारा वो भी भजन बन जाएगा। जहां जहां मन जाए, वो कोई वस्तु होगा, कोई व्यक्ति होगा, कोई स्थान होगा, जहां मन जाएगा, परिचय में ही जाता है, अपरिचित तो जाता नहीं, तो वहां वहां हम भगवान को देखने की चेष्टा करें तो वो भी हमारा भजन बन जाएगा। और नाम का धीरे धीरे अभ्यास करें। पहले जिह्वा से नाम जपते हैं, फिर कंठ से जपते हैं, फिर हृदय से जपते हैं, और फिर स्वाभाविक नस नाड़ियों से भजन होने लगता है। नाम श्वास 2 बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा। नाम श्वास को भेद मिटावे, और रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को पावे। नस नाड़ियों से राधा 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 राधा, परा पश्चंती मध्यमा वैखरी, 4 वाणी होती है। तो ये जो बोल रहे इसे वैखरी वाणी कहते हैं, और जो अंदर से जपा जाता है वो मध्यमा वाणी, और जो दृष्टि और अंदर दोनों एक होती है उसे पश्चंती, और जो मूलाधार केंद्र से स्फुरित होती है उसे परावाणी कहते हैं। आखिरी भजन परावाणी का भजन होता है, जो होता है किया नहीं जाता, वो स्वाभाविक होता है।
अब इतना सिद्ध पुरुष जब हो गया, जिसकी परावाणी से चल रही, तो वहां ना कोई प्रश्न है, ना कोई चाह है, न कोई संशय है, न कोई विपरीत भावना है। तो जब तक ये हमारे हृदय में प्रश्न है तो अभी कोई खाली जगह है। चलने में, स्नान करने में, भोजन करने में, क्रिया करने में हम भगवान को भूल जाते हैं। तो हम ऐसा अभ्यास करें कि उसमें भी भगवान को ना भूले, तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। गायत्री करते हैं ब्राह्मण है तो हनुमान जी की पूजा करते हैं और इष्ट मंत्र का जाप करते हैं। बोले कि गायत्री तो करनी पड़ती है ब्राह्मणों को, तो करते हैं। तो शेष समय चलते फिरते उठते बैठते नाम जप कर लो। जिस समय माला नहीं चला रहे हो जी, उठते बैठते चलते फिरते नाम जप करो। द्वारिकाधीश का ही नाम जप करो, श्री कृष्ण उन्हीं का नाम जप करो। और चलते फिरते उठते बैठते, अब मानो गायत्री जब तो ठीक है, इसके बाद आप ऐसे समय में जिस समय प्राण निकले और नाम जप नहीं हो रहा और उस समय संसार का चिंतन हो रहा, तो धोखा हो जाएगा ना। हो जाएगा। हाँ, तो उठते बैठते चलते फिरते नाम जप का अभ्यास कीजिए। ठीक है। शंका है जी, आत्मा परमात्मा में क्या? कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं है। जैसे शीशा सामने रख लो तो तुम में और तुम्हारे प्रतिबिंब में क्या भेद है? कोई भेद नहीं ना। शीशा हटा दो तो आप ही आप बच गए ना। तो ये देह भाव होने के कारण, समझना हमारी बात, वो आत्मा कही गए और देह भाव हटे तो वो परमात्मा ही है, कोई अंतर नहीं। चौपाई देखना, सोई जाने जे देह जनाई, तो जानत तुम्हें हो जाए, तुम्हें हो जाए। वो भगवत स्वरूप है। आत्मा परमात्मा में, परमात्मा भूलोक में कहाँ निवास करें? सबके हृदय में। आप कृपा बनाए सदमार्ग गौ माता। गौ माता की सेवा ही भगवत सेवा है। बस ये कि हम दूध की प्रधानता न रख करके गाय की प्रधानता रखें। अपने महाराज जी 50 गाय हैं, हाँ। 6 दूध देती हैं, बाकी सब। हाँ बस बहुत, हाँ यही कि अगर हम दूध केवल प्रधानता रखेंगे तो जो गौएं दूध नहीं देती फिर उनकी सेवा में त्रुटि हो जाएगी। तो हम उनकी भी सेवा करें तो भगवान की प्राप्ति के लिए ये सुदृढ़ है। गौ सेवा सुदृढ़ मार्ग है, क्योंकि स्वयं गोविंद ने गौ आराधना की, गोविंद ने ही गाय चराई, गाय की सेवा की। तो यदि आप गौ सेवा करते हो, नाम जप करते हो, भगवान की प्राप्ति के लिए समर्थ साधन है। भगवत सेवा से। हाँ, बहुत धन्यवाद।